हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज नंबर 6.4 करेंगे। तो देखिए 6 पॉइंट, देखो बच्चों यहाँ क्या दिया गया है। आपको वर्गमूल निकालना है और भाग विधि से ज्ञात करना है। भाग विधि हमने सीखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, जब 6.4 का इंट्रो पार्ट हमने किया था। आपको यहाँ पर इन नंबर्स के लिए वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखो। हमें दिया गया है 2304। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे डिवीज़न में लिखेंगे और फिर हम इसको नंबर्स को दो दो पेयर करके डिवाइड कर लेंगे, दो दो डिजिट के पेयर करके। फिर हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका हम स्क्वायर बना सकें, जो यहाँ और यहाँ सेम नंबर आए। और उस नंबर को जब हम स्क्वायर करें, यानी कि जब 4 का स्क्वायर बने, तो वो क्या होना चाहिए, वो नंबर इस नंबर से जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, उससे छोटा हो या उसके इक्वल हो। अब आप नंबर देखिए, 5 का स्क्वायर करके देखिए, यानी कि जब यहाँ भी 5 रख सके और यहाँ भी 5 रख सके तो वो क्या होगा, 25 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 23 दिया गया है। इसलिए हम 4 × 4 करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर करके देखते हैं, वो क्या आता है, 16 आएगा। इट मीन्स हम 4 × 4 यहाँ कर सकते हैं। ऐसा ही हमने किया, फिर हमने इसको माइनस किया तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब आप इन दोनों नंबर्स को जिनका स्क्वायर करके आपने फर्स्ट वाले पेयर को डिवाइड किया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे, जो हमने 04 नीचे उतार लिया। अब यहाँ नंबर आया 704। अब हमें ऐसा पेयर बनाना है जो इस नंबर के इक्वल आंसर दे या फिर आपके पास इससे कम आंसर दे। तो यहाँ जब हम अलग अलग वैल्यूज़ को रख के देखते हैं, हमने 87 × 7 करके देखा, लेकिन वो नंबर ठीक नहीं रहा। लेकिन जब हमने 88 × 8 करके देखा तो वो हमें देता है 704। इसलिए हमने यहाँ भी 8 रखा यूनिट डिजिट पर, यानी कि इकाई संख्या पर, और यहाँ भी हमने 8 रखा और इनको गुना किया तो हमारे पास 704 आया और आंसर में क्या बच गया, 0 बच गया। इस तरह से हमारे पास यहाँ जो नंबर आएगा भाग करने के बाद, वो हमारा दी गई संख्या का वर्गमूल निकल आएगा। अब आपको बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, इनको सॉल्व करके देखना है। आप अपने एनसीईआरटी बुक से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनका जो वर्गमूल निकलेगा, इनका जो अंडर रूट आप निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, उनके आंसर में कितनी संख्याएं होंगी। तो इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर वहाँ पर आपकी संख्या जो दी गई होगी, वो अगर जो संख्या दी गई होगी उसमें जो डिजिट्स होंगे वो सम होंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा n/2। मतलब कि n नंबर ऑफ वो नंबर या फिर वो संख्या जितने डिजिट दिए गए हैं आपकी संख्या में, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। जब विषम दिया होगा, विषम संख्याएं दी होंगी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको n+1 / 2 फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ देखिए, जब आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो वो है 64, और फर्स्ट पार्ट के अंदर आपकी 2 संख्याएं हैं, 2 अक्षर दिए गए हैं, आपको 2 डिजिट दिए हैं। अब इन दोनों डिजिट को, मतलब ये क्या हो गया, सम संख्या हो गई। सम हो गई तो इसे हम क्या करेंगे, n/2 फॉर्मूला लगा करके अप्लाई करेंगे। अब n यहाँ 2 है तो हमने 2 रखा और डिवाइड में भी क्या कर दिया, 2। वो आंसर आ गया 1। मतलब 64 का जो वर्गमूल आप निकालेंगे उसमें 1 आएगा। जैसे कि
हम जानते हैं 8 इंटू 8 क्या होता है, 64 होता है। तो वर्गमूल 64 का क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि एक ही संख्या है। इट मीन्स हमने ठीक आंसर निकाला है। नाउ आपके पास सेकंड पार्ट है 144। इसी तरह से 144 में कितने कुल अंक हैं, 3 अंक हैं। तो यहाँ पर विषम संख्या हो गई। विषम संख्या है तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 होगा। n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, प्लस में 1 रखेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और ये क्या आएगा 4/2। 4/2 को अब आप डिवाइड करें तो ये आएगा आपके पास 2 आंसर। मतलब आपका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें कितनी संख्याएं होंगी, उसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक हो जाएंगे। इसी तरह से 4 है तो 4 है तो सम संख्या 4/2 हो जाएगा, n/2 करके। यहाँ 5 दी है तो विषम संख्या हुई तो 5 + 1/2 होगा। और लास्ट जो बचता है उसमें 6 संख्याएं हैं तो वो सम होगा और n/2 का फॉर्मूला लगेगा तो 6/2 हो जाएगा। और आप इजीली यहाँ पर आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें। और संख्या कौन सी दी है, वही संख्याएं हैं लेकिन इनके अंदर दशमलव लगा दिया गया है। अब आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, वही पेयरिंग करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप दशमलव लगाते हैं जहाँ पर दशमलव दिया गया है, उसके बाद जब आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए वहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने 2 को यहाँ पर सॉल्व किया, 1 इंटू 1 आया आपके पास, और यहाँ 1 आ गया। अब जब आपको अगले पेयर पर जाना है और उसके पहले अगर दशमलव लगा है तो आप दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे और इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये संख्याएं आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं दी गई हैं, यानी कि इनके जो रिमाइंडर आएगा या शेषफल आएगा उसमें 0 नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, जिसको आपको क्या करना होगा, दोबारा से इस संख्या को आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना होगा। अब उसमें से क्या घटाना है इन संख्याओं में से, ये आपको बताना है। तो ये हम एक पार्ट करते हैं। यहाँ पर दी गई संख्या 402 है और हम जानते हैं कि इसको किस तरह से हमें वर्ग निकालने के लिए सॉल्व करना है। पहले आप सॉल्व करेंगे, पेयरिंग बनाई और फिर हमने इसको स्क्वायर नंबर से यानी कि वर्ग संख्या से डिवाइड कर दिया, और वर्ग संख्या से जब हमने डिवाइड किया तो शेषफल क्या आया, 2 आ गया। यानी कि ये 2 अंक जो है, 2 संख्या जो है, वो इस नंबर को 402 को पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए रोकता है। इसलिए हम दी गई संख्या में से क्या घटा देंगे, जो शेषफल आएगा वो घटा देंगे और हमारे पास क्या बचता है, 400 बचता है। अब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है, यानी कि शेषफल में 0 आ गया है और आंसर आपका वर्गमूल क्या निकला है, 20। जो संख्या हमने पूर्ण वर्ग संख्या बनाई उसका आंसर क्या आ गया, 20। इस तरह से आप सभी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में आपने माइनस किया था, पूछा गया था क्या घटाना है, अब पूछा गया है क्या जोड़ना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बने। जैसे आपको दिया गया है 525, उसका आप वर्गमूल निकाल कर देखें, फिर आपके पास जो रिमाइंडर आएगा यानी कि जो शेषफल आएगा
जो कि यहाँ 41 आया है, 41 आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया, 22 आया। अब हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, लेस देन 525 आता है। ये हमें पता हो गया। जब हमने वर्गमूल निकाला तो हम जान गए कि 22 का जो स्क्वायर होगा, यानी कि 22 का जो वर्ग होगा वो 525 से कम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगली वर्ग संख्या को देखेंगे। ये 22 आया है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर निकालेंगे। जो भी संख्या यहाँ आएगी उसमें 1 जमा कर दें और उसका वर्ग निकाल लें। अब जो वर्ग आएगा वही संख्या में से जो वर्ग की संख्या आई सॉल्व करके, अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो आई उसमें से दी गई संख्या को हम घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा इसका मतलब हमें वही संख्या जो है जोड़ी गई संख्या माननी है, और उसे जब हम जोड़ देंगे दी गई संख्या में तो हमारे पास आंसर 529 आएगा। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन गई, 529। और वो बनाने के लिए हमने उसमें क्या जोड़ा, 525 में 4 जोड़ दिया। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। दिया गया है कि आप दी गई संख्या 1750 को सॉल्व करें, वर्गमूल इसका आप निकालें, और आपके पास शेषफल 69 आता है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या जोड़ सकते हैं आप, जो भी आपका वर्ग यहाँ पर निकला है, भाग में जो निकला है उसको आप 41 को उसमें 1 प्लस करें, 42 आ गया, और 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करें, यानी कि 42 मल्टीप्लाई 42 जो कि आपका क्या आएगा, 1764 आएगा। अब आप इस संख्या में से दी गई संख्या को माइनस कर दें, 1764 माइनस 1750 कर दें। आंसर में क्या आएगा, 14 आएगा। अब ये जो 14 है ये वो संख्या है जो आप दी गई संख्या में जमा करेंगे और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हम 6th क्वेश्चन पर आते हैं, और 6th क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। आपको एक वर्ग दिया है। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हमने पढ़ा है पिछले साल भी और इस साल भी। और इसका क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, 441 मीटर का स्क्वायर दे दिया, वर्ग दे दिया। अब माना वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है, हम मान लेंगे कि ये x मीटर है। आपको निकालना क्या है, लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालनी है इसका मतलब सभी भुजाएं इक्वल ही होती हैं। आप एक भुजा निकालेंगे तो लंबाई भी निकलेगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, भुजा जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा गुणा भुजा मतलब भुजा का वर्ग, और यहाँ पर हमने क्या माना है, भुजा को x माना है तो x का वर्ग हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है। इसी तरह से आप लिख देंगे। और प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल किसके बराबर है, 441 के बराबर है। तो हम इस क्षेत्रफल को जो हमने फाइंड आउट किया है, निकाला है x स्क्वायर, इसको हम दिए गए क्षेत्रफल के बराबर रख लेंगे, और यहाँ से स्क्वायर को हटाकर अंडर रूट यानी कि वर्गमूल लगा देंगे। और वर्गमूल लगाने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम से, तो 3 × 7 आएगा, और यहाँ पर आंसर हमारा x क्या आ जाएगा, 21 मीटर। इसका मतलब लंबाई क्या आ गई, 21 मीटर आ गई। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री दिया गया है। आपको एंगल B तो दे दिया 90 डिग्री, यहाँ पर डिग्री नहीं लगाई गई है, आप ज़रूर लगाएंगे। और इसमें आपको एक बार तो AC निकालनी है और एक बार AB,
और जो निकालनी है उससे विपरीत जो भी दो भुजाएं हैं, उसके अलावा दो भुजाएं हैं वो दी गई हैं। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में कहते हैं कि आपकी ए सी का स्क्वायर जो होगा ट्राइंगल के अंदर, यानी कि आपकी जो हाइपोटेन्यूस होती है उसका स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के, बेस के यानी कि आधार के स्क्वायर के, और आपके हाइट या ए बी सी के स्क्वायर के। इस तरह से आप इसके अंदर दी गई सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर ये हो गया। अब जब इनको सॉल्व करेंगे 36 और 84 आता है, ऐड किया तो 100 आ गया। इस वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाकर यहाँ वर्गमूल लगाएंगे, और हम जानते हैं 100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है ए बी, और ए बी फाइंड आउट करने के लिए ए बी को हम रखेंगे एज इट इज़ पाइथागोरस प्रमेय में। बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे और इनके स्क्वायर्स को सॉल्व किया। फिर हमने ए बी को एक साइड करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, और यहाँ राइट हैंड साइड में हमने वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, कि जब पौधे लगाए जाएं तो वो ऐसे और ऐसे समान संख्या में हों। अब कम से कम कितने पौधे और उसको ज़रूरत पड़ेंगे, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक सॉल्व किया। क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हम 1000 का क्या करेंगे, 1000 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। जब हमारे पास जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 39 आ गया, यानी कि शेषफल हमारे पास बच गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसका मतलब। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इससे अगली संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है वो निकालेंगे। इसमें 1 जमा करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, वो क्या आएगा, 1024 आ जाएगा। अब इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अब इस संख्या में से दी गई संख्या को घटा दें। 1024 में से आप 1000 को घटा दीजिए और ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब उसे 24 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी कि वो सभी पौधों को पंक्तियों और कॉलम में बराबर बराबर लगा सके। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वो भी कुछ ऐसा ही है। अब इसमें आपको निकालना है कि कितना घटाना पड़ेगा। कैसे, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उनको पीटी टीचर ने इस तरह से खड़ा किया कि संख्या कॉलम और रो यानी कि पंक्ति और कॉलम में बराबर आए। अब उसके लिए वो खड़ा करना चाहता है इस तरह से, तो कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा ये निकालना है। फिर से वर्गमूल निकालिए। अब आपके पास जो शेषफल बचेगा, इसका मतलब उसे आप दी गई संख्या में से घटा देंगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कि किस तरह से आप उसे उन बच्चों को बराबर बराबर संख्या में पंक्ति और कॉलम में खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। आप लोग इन्हें रिवाइज करें, एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, और बहुत ईजी चैप्टर है। सभी क्वेश्चंस को जो हमने वीडियो में नहीं किए हैं आप खुद से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मैथ्स ईजी होता है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।